क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। जिस स्टूडेंट ने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख ले, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज 15.1 करे। और एक्सरसाइज 15.1 बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें एक फार्मूला लगेगा, एक फार्मूले पर सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिए और इसी वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को 15.1 को कंप्लीट कर देंगे। तो आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेज। एक क्रिकेट मैच है, उसमें जो बैट्समैन है वो 30 बॉल्स में 6 बार यानी कि 30 में से 6 बार वो बाउंड्री लगा देती है। 30 बॉल खेलती है, 30 बॉल खेलती है और 6 बाउंड्री लगा देती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने उसकी कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं? 30। नंबर ऑफ बाउंड्रीज उसने लगाई हैं जो 6। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि उसने जिन बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगाई। तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। देखो 30 बॉल्स थी, 6 में बाउंड्री लगी है, तो किस में बाउंड्री नहीं लगी? 30 - 6 यानी कि 24 बॉल्स ऐसी थी जिसमें बाउंड्री नहीं लगी। नंबर ऑफ टाइम बैट्समैन डिड नॉट हिट बाउंड्री 30 - 6, 24 बॉल्स ऐसी थी जिसमें बाउंड्री नहीं लगी। और हमने अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। ठीक है, अब फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी का, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसी फॉर्मूले पे सारी एक्सरसाइज बेस है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लो। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब देखो इसमें कौन सी इवेंट की बात हो रही है, इस क्वेश्चन में कौन से इवेंट की बात हो रही है, इसमें हमने निकालना है किस इवेंट का निकालना है। देखो उसने बॉल्स को हिट, बाउंड्री हिट की कितनी? 6 बॉल पे बाउंड्री हिट की और 24 बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं की। ये दोनों क्या है? इवेंट्स है। ये भी इवेंट है और ये भी इवेंट है। हमने किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इस वाली इवेंट की जिसमें उसने हिट नहीं की है बाउंड्री। ठीक है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये पी, प्रोबेबिलिटी का पी है। शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। कौन सी इवेंट थी भाई? इवेंट क्या थी? शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो कितनी है भाई? 24। ऊपर आ जाएगा 24 और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? 30 थी, जो नीचे आ जाएगा 30। अब इसकी हम 6 से कटिंग कर देंगे। 6 4 जा और 6 5 जा, 4/5। ये क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई कि उसने इतनी गेंदों पे हिट नहीं किया। ठीक है, शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो समझ गए। अगर वो कहता कि जितनी पे उसने हिट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो फिर क्या करते? फिर ये इस इवेंट को लेते हम, तो 6/30 हो जाता, यानी कि 1/5 हो जाता। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। ये हमें डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज। 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 2 गर्ल्स हैं। 814 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें केवल 1 गर्ल है। और 211 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है। समझ गए। अब आगे देखो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। अब ऐसी फैमिली की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 2 गर्ल्स हों, 1 गर्ल्स हों, 9 गर्ल्स हों। ठीक है, कोई भी गर्ल ना हो। तो बिल्कुल ईजी है। और क्या निकालना है? ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। अब इन
जो हमारी ये 1 2 3 3 इवेंट हैं, इनकी सबकी अगर हम, ये एक्सपेरिमेंट है और 3 इवेंट है इसमें, और इन तीनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी को हम प्लस करेंगे तो क्या वो 1 के इक्वल आती है, वो हमने चेक करना है बाद में। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है इसको। फर्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, पहले लिख लो फैमिलीज़ कितनी थी 1500, हमने टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमने लिख ली। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ विद 2 गर्ल्स, क्योंकि इसने इवेंट क्या दी है 2 गर्ल्स। ठीक है, तो 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है वो लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ विद 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है 475, हमने यहाँ पे लिख लिया 475। अब आप लिखोगे, देखो हर एक क्वेश्चन में आपने लिखना है ये वाला फार्मूला, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए और पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है। अब फिर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक, अब इवेंट कौन सी है, 2 गर्ल्स वाली इवेंट है। ठीक है, यानी कि ये, ठीक है, इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी फैमिली हैविंग 2 गर्ल, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। तो फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स कितनी है 475। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन, ठीक है, तो 475 है। और टोटल केस कितने हैं, यानी कि टोटल जो हमारे पास ट्रायल्स हैं वो कितने हैं 1500 अपॉन 1500। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम, कटिंग करके हमारे पास 19 अपॉन 60, ये हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, कटिंग कर सकते हो 5 से कटिंग कर लेना। ठीक है, जब तक ये कटिंग होती है इसकी करते रहना, लोएस्ट फॉर्म में ले आना इसको, इससे आगे कटिंग नहीं होएगी तो 19/60 ये हमारा क्या आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये मैंने 25 से कट कर रखा है इसको दोनों को। ठीक, सेकंड है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल। अब 1 गर्ल की निकालनी है हमने, किसकी निकालनी है 1 गर्ल। अब ये वाली इवेंट है 1 गर्ल्स में कितना बनेगा, 1 गर्ल्स में कितनी है 814। ठीक है, ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 1 गर्ल है 814, तो हमने लिख लिया। और वही टोटल तो वही रहेगा, टोटल कितना है 1500। अब फिर वही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने फैमिली हैविंग 1 गर्ल, फैमिली हैविंग 1 गर्ल, ये क्या है इवेंट हैपन। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, ये इवेंट है फैमिली हैविंग 1 गर्ल, इसमें कितनी है 814। ठीक है, और टोटल कितनी है 1500, इसको इससे अब कटिंग कर देंगे इसकी, और हमारे पास आ गया 407 अपॉन 750, ये हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई फैमिली हैविंग 1 गर्ल। ठीक है, अब हमने निकालनी है 9 गर्ल। 9 गर्ल में क्या है, जिसमें ऐसी फैमिली जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है, वो कितनी फैमिली है 211, तो वो लिख लेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 9 गर्ल 211। फिर वही प्रोबेबिलिटी फैमिली हैविंग 9 गर्ल, तो टोटल ये है इवेंट, ये है इवेंट ऊपर आ जाएगी हमारी। ठीक है, और टोटल जो हमारे पास ट्रायल्स हैं वो 1500 है, तो ये इसकी तो कटिंग आगे नहीं हो रही, तो हमारे पास यही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो इसने कहा था 2 गर्ल्स 1 गर्ल और 9 गर्ल, तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। अब इसने कहा था चेक करके देखो क्या तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, तो हम चेक करके देख लेंगे। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ये पहली वाली प्रोबेबिलिटी थी, ये दूसरी, ये तीसरी, तीनों को हमने प्लस कर दिया। फिर एलसीएम लिया हमने 1500, फिर ऐसे आ गया हमारे पास, इन सबको प्लस किया तो 1500 आया, नीचे भी 1500 था, 1500 से 1500 कट हो जाएगा, आंसर आ गया 1। यानी कि जितनी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट है, अगर उसमें इवेंट्स हैं कुछ, सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या होगा 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 1 होगा। ठीक, ये चेक हो गया हमारा, यहाँ पे लिख लो बेशक कि चेक। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर टू एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। अब ये आपने बुक में देखना है, चैप्टर 14 में सेक्शन 14.4 का एग्जाम्पल 5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त की, जो अगस्त में स्टूडेंट पैदा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है चैप्टर 14 में, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 5 है ये। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, इधर मंथ्स लिख रखे हैं, मंथ्स ऑफ बर्थ, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट,
1 2 3 4 5 6, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे दिसंबर तक। ठीक, तो जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए 3, फरवरी में हुए 4, ऐसे इस तरह से दे रखा है। हमने सिर्फ अगस्त की देखनी है। अगस्त में कहा है ना इसने कहा है स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगस्त में कितने पैदा हुए बच्चे, कितने बोर्न हुए हैं अगस्त की, ऐसे अगर हम इसकी सीध में देखें अगस्त की, तो कितने भाई 6। तो अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, 6 बच्चे पैदा हुए हैं, तो इसी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे ये इस क्वेश्चन में जो आपका एग्जाम्पल था इसमें 40 स्टूडेंट्स थे ये टोटल। ठीक है, आप इसको प्लस करके भी देख सकते हैं, जैसे ये 3, ठीक है, ये 4 और ये फिर 2, ये फिर 2, इस तरह ये पूरे कितने थे 40 थे, एग्जाम्पल में थे ना 40 बच्चे थे ये। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे हम 40। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, अगस्त में कितने बोर्न हुए हैं, अगस्त में कितने पैदा हुए हैं 6। ठीक है, अब इसी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, ठीक है, ये इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यही ऊपर आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, यही नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, इवेंट हैपन हुई है वो कितने ट्रायल्स में वो इवेंट हैपन हुई है, वो है 6। तो 6 और टोटल कितने 40, नीचे क्या आता है हमेशा टोटल आता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर आता है। ठीक है, तो 6/40, अब इसकी कटिंग कर देंगे, 2 3 जा, और ये आ जाएगा 20, 3/20, ये हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दे 3 coins आर टॉस्ड simultaneously 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। अब एक 3 coins हैं, 3 जो सिक्के हैं कॉइन्स हैं, उनको एक साथ उछाला गया 200 बार। ठीक है, 3 सिक्के लिए, 3 ऐसे कॉइन लेके उनको एक साथ उछाला गया, पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 200 टाइम्स तीनों को एक साथ उछाला गया 200 बार। ठीक है, फिर हमें क्या फ्रीक्वेंसीज मिली, ये देखो आउटकम है, फ्रीक्वेंसी है। जो हेड्स है ना 3 हेड्स आ गए, यानी कि पहले में भी हेड आ गया, दूसरे सिक्के में भी हेड आ गया, और तीसरे में भी कॉइन में हेड आ गया। तो ऐसा कितनी बार हुआ 23 बार हुआ। ऐसी 2 हेड, यानी कि पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। ठीक है, हेड हेड टेल, ये कितनी बार हुआ, ये 72 बार हुआ। ठीक है, इस और 1 हेड, यानी 1 हेड का मतलब पहले में टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए और तीसरे में हेड आ जाए। 1 हेड कितनी बार आया 77 बार। ऐसी 9 हेड, 9 हेड का मतलब है सभी में टेल 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 आ गया, तीनों सिक्कों में टेल 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 आ गया 28 बार। ठीक है, अब आगे देखो क्या निकालना है। इफ़ द 3 coins आर simultaneously tossed again compute the probability of 2 heads। 2 heads की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कमिंग अप। सिर्फ 2 हेड्स आए हैं, 2 हेड वाला केस ये वाला है, 2 हेड वाला केस ये है। ठीक है, 2 हेड कितनी बार आए हैं 72 बार आए, इसी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बिल्कुल ईजी है। टोटल नंबर ऑफ टॉसिस लिख लो पहले, कितना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टॉसिस कितने हो गए 200। नंबर ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इसी की निकालनी थी, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो यही लिखेंगे हम। नंबर ऑफ गेटिंग 2 हेड 72, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो गए फेवरेबल केस और ये हो गए टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं 72 और टोटल केस कितने हैं 200। 72 को 200 डिवाइडेड बाय 200, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, कटिंग करके हमारे पास 9/25 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। अब इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हुए हैं। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेस देन ये इनकम दे रखी है, ये व्हीकल्स पर फैमिली। जिस फैमिली की इनकम 7,000 से कम है, ठीक है, 0 1 2 अबव 2, ये व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स पर फैमिली। लेस देन 7,000, तो 10 जो हैं 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास क्या नहीं है,
कुछ भी व्हीकल नहीं है, और 160 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिसके पास 2 व्हीकल हैं, और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं। ऐसी अब उसकी अगले जो फैमिली है उनकी इनकम है 7,000 से लेकर 10,000, तो 0 फैमिली है, ठीक है, जिनके पास मतलब 0 व्हीकल है, ठीक है। आगे 1305 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास क्या है, 1 व्हीकल है। ऐसी 27 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल हैं, और 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी हो सकता है, कार, मोटरसाइकिल वगैरह, ठीक है। ऐसी 10,000 से लेके 13,000 1 फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। 535 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 1 व्हीकल है। 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल हैं, और 1 फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है, ठीक है। इस तरह से ये हमें डाटा दे रखा है। अब क्वेश्चन आप समझ गए, इसमें दिया हुआ है मंथली इनकम दी हुई है और व्हीकल्स पर फैमिली दी हुई है कि किस फैमिली के पास कितने व्हीकल्स हैं। सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द फैमिली चूजन इज। आपने ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट है अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ऐसी फैमिलीज मतलब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 हो, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हों, सिर्फ 2 व्हीकल्स हों, ठीक है। तो हम किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे 10,000 से 13,000 जिसके पास सिर्फ 2 व्हीकल हों। तो 2 व्हीकल कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास सिर्फ 2 व्हीकल हैं, 29 फैमिलीज ऐसी हैं, ठीक है। इस तरह से देखना है और इसके 5 पार्ट हमने करने हैं, ठीक। तो इसका देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2400 थी हमारे पास, वो हमने लिख ली। अब इसने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा था, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ऐसी फैमिली जिसकी इनकम इतनी हो और जिनके पास कितने हो, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हों, पूरे 2 व्हीकल्स हों, यानी कि ये 29 आएगा, 10,000 to 13,000, और 2 व्हीकल 29 फैमिलीज़ के पास हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 29 यहाँ पे, ठीक। अब इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये अपॉन ये, ठीक है। तो ये फेवरेबल केस है, ये टोटल केस है, ठीक। तो यही लिख देंगे हम दोबारा से, प्रोबेबिलिटी फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, 29 अपॉन 2,400। यही हमारा आंसर आ गया। ये आगे इसकी कटिंग नहीं होगी, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमने, सेकंड पार्ट में हमने निकालना है अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 16,000 और मोर, ठीक है, और उनके पास एग्जैक्टली 1 जो है वो व्हीकल होना चाहिए। तो 1 व्हीकल वाली कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये 1 व्हीकल वाला कौन सा है, ये 579 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, ठीक है। तो अब इसकी निकालनी है, बिल्कुल ईजी है। अब वैसे ही लिख देंगे हम, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल कितना है, 579, ठीक। अब इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, ठीक है। ये पूरी लाइन लिख के, तो ये हमारे पास फेवरेबल केस हैं, ठीक है। ये ऊपर आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर आएगा, और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं, 2,400। तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सेकंड पार्ट वाले की आ गई। ऐसे ही इसने थर्ड पार्ट पूछा है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। अर्निंग क्या हो, 7,000 से कम हो और उनके पास कोई भी व्हीकल ना हो। तो ऐसी कितनी फैमिली है, देखो 7,000 से कम है अर्निंग और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल हो, तो क्या आएगा,
10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही लिख देंगे फिर से, नंबर ऑफ फैमिलीज़ अर्निंग लेस दैन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, वो कितने हैं, 10 है। तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी फैमिली चूजन इज़ अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, ये 10, ये है हमारे फेवरेबल केस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 2,400। तो इसकी जो 0 से 0 कट हो जाएगी, 1/240, ये हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। अब इसका 4 पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में इसने पूछा है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल। अर्निंग तो इससे ज़्यादा हो और जो उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हो, तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं। अर्निंग है 13,000 to 16,000 और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हों, तो 2 से अबव 2, 2 से ज़्यादा व्हीकल। और इस लाइन में देखेंगे हम 2 से ज़्यादा व्हीकल, 25 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। ठीक है, और उनकी अर्निंग इतनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वही लिख देंगे हम, नंबर ऑफ फैमिलीज़ अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 25। प्रोबेबिलिटी इसी की निकालनी है, तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन इज़ अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर। और नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 25/2400। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद 1/96 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 से ही डिवाइड हो गया, 25 बन जा और फिर इसको 25 से डिवाइड किया तो 96 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 5th पार्ट देखते हैं इसका। 5th पार्ट है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिसके पास एक से मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन, एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो, ऐसी कितनी फैमिलीज़ है। ठीक है, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, तो ये एक वाली लाइन है। ठीक है, ये तो सारे आएंगे। ठीक है, इनके पास, अब ये तो 2 वाली लाइन आ गई, 2 व्हीकल वाली फैमिली है ये। ठीक है, ये 2 से ज़्यादा वाली, एक वाली देखेंगे और ये 0 वाली देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक से इसने कहा है नॉट मोर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से कम तो हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं। यानी कि ये सारा ऐड करेंगे, ये सारा ऐड करेंगे। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ये सारी जो फैमिलीज़ हैं इनके पास 1 से ज़्यादा, 1 तक तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड कर दिया हमने, 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 5, 3, 5 प्लस 4, 6, 9 प्लस 5, 7, 9, इन सबको हमने कर दिया प्लस। नंबर ऑफ फैमिलीज़ ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ये फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, सबको प्लस किया तो आया हमारे पास 2162। ठीक है, ये आ गया। और इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन इज़ ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो क्या आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ जो भी ट्रायल्स हैं वो लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी 2 से कर देंगे कटिंग, 2 से कटिंग करने के बाद हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। अब आप चैप्टर 14 आप बुक में खोलना और उसका जो टेबल 14.7 है उसको ढूंढना। तो मैंने ये बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है, एक तरफ मार्क्स दिए हुए हैं, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। 0 से 20, 0 से 20 का मतलब है 0 से लेकर 19 तक, 20 इसमें शामिल नहीं है। तो 20 से 30 का मतलब होता है 20 से लेकर 29 तक, 30 इसमें शामिल नहीं है। ऐसे 30 से 40 का मतलब है 30 से लेकर 39 तक। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, टोटल 90। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ठीक है, ये टेबल हमने कहाँ से लिया है, 14.7 ये टेबल है। ठीक है, आपकी बुक में। ठीक है, चैप्टर 14 में निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक टेस्ट। एक तो हमने निकालनी है कि ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसने 20% से कम नंबर लिए हैं। ठीक है, दूसरा क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क 60 और अबव, और दूसरा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसने 60 या 60 से ज़्यादा नंबर लिए हैं, मार्क्स लिए हैं।
ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, इस टेबल को देखना है बस हमने। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या कहा था, 20% से क्या लिए, कम लिए हैं, तो 20% से कम ये होगा ना, 0 से लेके अभी बताया था ना मैंने, 0 to 20 का मतलब है 0 से लेकर 0 से 19 तक। ठीक है, तो ये 20 से कम हो गए कितने, 7। ठीक है, तो 7 आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले लिख लेंगे 90। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिखने हैं अब हम। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग लेस देन 20% इन द मैथमेटिक टेस्ट, वो कितने हैं, 7। ठीक है, कितने कितने बच्चे हैं, वो 7 बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं। अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ऊपर आएगा और नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क इन द मैथमेटिक्स, तो 7/90। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो ऊपर आता है और डिवाइडेड बाय टोटल केस, यानी कि टोटल ट्रायल्स। 7/90 है हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 या 60 से ज़्यादा। तो ये देखो, ये तो 60 से कम है, यहाँ तक 60 से कम है नंबर। अब ये देखो 60 से ज़्यादा है ये वाला, और ये भी 60 से ज़्यादा है। ठीक है, 60 से अबव ये दोनों हैं, यानी कि 15 + 8, 15 + 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मार्क 60 और अबव, यानी कि 15 + 8 यानी कि 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 या 60 से ज़्यादा नंबर हैं, मार्क्स हैं। ठीक है, अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क 60 और अबव। ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स। ठीक है, टोटल ट्रायल्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90, तो 23/90। ठीक है, ये इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल ईजी है ये भी। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड। 200 स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया कि आप स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते हो या नहीं करते। द डेटा इज़ रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। जो डेटा है वो इस तरह से था, ओपिनियन ली गई। 135 स्टूडेंट ऐसे थे जो स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है मैथ का, चैप्टर है जो मैथ का, उसको पसंद करते हैं, और डिसलाइक करने वाले इतने हैं। ठीक है, अब दोनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स डज नॉट लाइक इट। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल तो हमें पता ही होना चाहिए, 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टैटिस्टिक्स, कितने लाइक करते हैं, 135। पहले इसी की निकालनी है हमने, लाइक वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 135। तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हु लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, तो 135 जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 135/200 इसकी कटिंग कर देंगे, हमारे पास ये आ गया 27/40। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में डज नॉट लाइक, जो पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करने वाले कितने, 65। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वही 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, तो आ जाएगा 65। तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर, और डिवाइडेड बाय टोटल केस, यानी कि टोटल ट्रायल्स, 65/200 यानी कि 13/40। इसकी कटिंग कर देंगे जब हम 13/40। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। 14.2 का क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डैट एन इंजीनियर लीव्स। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये ले लिया है। ठीक है, यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। जो इंजीनियर है, 40 इंजीनियर है, उनका, उनके घर का, उनके ऑफिस तक का जो प्लेस ऑफ वर्क है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि कोई इंजीनियर 5 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 3, कोई 10, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, इस तरह से 40 इंजीनियर का डेटा हमें दे रखा है। निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ऐसे इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 7 किलोमीटर से जिनका डिस्टेंस कम है, जिनके घर का डिस्टेंस उनके जो प्लेस ऑफ वर्क का डिस्टेंस
है वो कितना है, 7 किलोमीटर से कम है। दूसरे में हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा है। और थर्ड में निकालना है हमने प्रोबेबिलिटी जिनका डिस्टेंस ½ किलोमीटर तक है। ठीक है, तो पहले 7 वाला देख लेते हैं, 7 किलोमीटर। तो ये 7 किलोमीटर से लेस है ये, ठीक है, लेस देन 7 किलोमीटर वाला देखना है। ये भी 7 किलोमीटर से लेस है, 7 किलोमीटर से लेस, 7 से लेस, 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 7 से कम है, ये 7 से कम है, ये 7 से कम है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसे इंजीनियर हैं जिनका घर का डिस्टेंस वर्क प्लेस के डिस्टेंस से कितना है, 7 किलोमीटर से कम है। तो 9 इंजीनियर ऐसे हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं, 40। ठीक, 40 इंजीनियर थे। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लेस देन 7 किलोमीटर। नंबर ऑफ इंजीनियर लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, ऐसे कितने इंजीनियर हैं, 9। अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ये ऊपर और टोटल नीचे। प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क 9/40, ये आ गया हमारे फर्स्ट का आंसर। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखो, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर से, या तो 7 किलोमीटर हो या 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो डिस्टेंस। तो ये सारा डिस्टेंस जो है वो या तो 7 है या 7 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, ये जो सारे डिस्टेंस हैं 7 किलोमीटर से, या 7 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर से ज़्यादा है। जैसे 15 है, 13, 32, 12, 15, 7, देखो या तो 7 हो या 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो ये सारे ये बनेंगे जब इनको हम काउंट करेंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। इनको जब हम काउंट करेंगे, जिस पे मैंने गोला लगाया, ऐसे कितने इंजीनियर आएंगे, ऐसे इंजीनियर आएंगे 31, क्योंकि वो 9 थे पहले वाले, टोटल 40 था, 40 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 31। ये सारे काउंट करेंगे अगर हम, तो 31 आएगा। 31 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस घर से ऑफिस तक 7 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंजीनियर लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क 31। ठीक है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर लीव्स लेस देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क 31, जिसकी निकालनी है वो ऊपर, और टोटल कितने इंजीनियर थे, 40, तो 31/40, ये हमारा इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। और थर्ड में हमने निकालना है विद इन ½ किलोमीटर, जिसका डिस्टेंस सिर्फ ½ किलोमीटर हो। ठीक है, ½ किलोमीटर, तो हाफ वाला तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ½ किलोमीटर तक तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सारे 1 2 3 ऐसे हैं, तो ½ किलोमीटर वाला कोई भी केस ऐसा नहीं है, तो क्या आएगा, 0। कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं है जिसका ½ किलोमीटर तक डिस्टेंस है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंजीनियर, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर लीव्स विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क 0, कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एन इंजीनियर लीव्स विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, जिसकी निकालनी है वो ऊपर 0 और नीचे टोटल नंबर ऑफ 0/40, 0 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो एक्टिविटी है, आपने ये खुद करनी है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कैसे करनी है। नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। देखो 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर आपके स्कूल गेट के सामने से गुजर रहे हैं किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट any one vehicle out of total vehicle you have observed is a 2 wheeler। 2 wheeler की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो, मान लो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये हमने टाइम इंटरवल ले लिया। ठीक है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मान लो जो 2 व्हीलर हैं वो कितने, 3 गुजरे आपके गेट के पास से, और 3 व्हीलर 2 और 4 व्हीलर 5। ठीक, तो टोटल कितने व्हीकल्स गुजरे, 10। टोटल कितने हो गए,
यानी कि टोटल ट्रायल्स कितने हो गए 10। ठीक है, अब हमने निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ इसकी निकालनी है। ठीक है, टू व्हीलर्स की निकालनी है। आपको पता है कैसे निकलती है प्रोबेबिलिटी, जिसकी निकालनी हो वो ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं 10, यानी कि 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है, आपने इसको एक्टिविटी करनी है। क्या पता आपके 100 गुजरे हों गेट के पास से। ठीक है, आपने देखना है कि कितने टू व्हीलर, कितने थ्री व्हीलर और कितने फोर व्हीलर, फिर टू व्हीलर की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास टू राइट 3 डिजिट नंबर। अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये कहना है कि 3 डिजिट नंबर आपने लिखना है कोई भी। चूज़ एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रैंडम रूम एट रैंडम। आपने किसी स्टूडेंट को चूज़ करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर रिटन बाय हर हिम इज़ डिविजिबल बाय 3। और देखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा 3 डिजिट नंबर देखना है जो 3 से डिवाइड हो जाता हो, जो 3 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो। रिमेंबर डैट ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो देखो कैसे करना है। हमने बच्चों को कहा, मान लो 20 स्टूडेंट हैं, चलो 10 मान लेते हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट हैं मान लो। ठीक है, हमने उनको 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए कहा, कोई भी लिखो। 3 डिजिट नंबर यहाँ से शुरू होते हैं। एक बच्चे ने 100 लिख दिया, एक बच्चे ने 101 लिख दिया, एक ने 102 लिख दिया। ठीक है, फिर 103 लिख दिया, 104, किसी ने और भी नंबर कोई भी वो लिख सकता है, मान लो 999 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और किसी ने 110, 111, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मान लो 117 और 119। इस तरह से उन्होंने 10 बच्चों ने, 10 बच्चे माने हमने क्लास में, 10 बच्चों ने ये अगला अलग अलग उसने नंबर्स लिख दिए। हमने सिर्फ वो देखना जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल तो ट्रायल कितने हो गए, यानी कि कितने स्टूडेंट लिए हमने 10। अब कितने ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, कितने स्टूडेंट के पास है वो नंबर। ठीक है, तो ये वाला 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये वाला भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और कौन सा होएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, जो मैंने लिया है उसके हिसाब से 3 से डिवाइड होने वाले कौन से हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 4 बच्चे ऐसे हमारे को मिल गए जो जिनके पास ऐसे नंबर थे, इन्होंने ऐसे नंबर लिखे थे जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमने इसी के निकालनी है, 3 से डिवाइड होने की। तो जिसकी निकालनी है उसको ऊपर, यानी कि 4 को ऊपर, और टोटल स्टूडेंट थे 10। तो 2 2 जा और 2 5 जा, 2/5 आ गई। ठीक है, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है मैंने। ठीक है, आपकी क्लास में 20 बच्चे हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और कैसे पता लगेगा कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, नंबर्स को ऐड करके देख लो। ठीक है, जैसे 2 + 1 डिजिट को ऐड करके देख लो, 2 + 1 3 आ गया, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 9 9 27 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 1 1 टोटल क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो आपको पता होगा, क्लास 6 में आपने किया होगा कि कैसे चेक करें कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक, तो हो गया ये भी। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights of flour। अब जो गेहूं का जो आटा है, ठीक है, उसके बैग्स हैं हमारे पास 11 बैग्स हैं। 5 किलो उसमें आटा है हमने, और उसमें लगभग 5 किलो आटा है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ये दे रखा है हमको 11 बैग्स का वेट दे रखा है, अलग अलग बैग्स का वेट। हमने ये देखना है जिसमें 5 kg से ज़्यादा, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें 5 kg से ज़्यादा आटा है, फ्लोर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ व्हीट फ्लोर बैग्स। कितने हैं व्हीट फ्लोर बैग्स, 11। तो 11 लिख लिया हमने। फिर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 5 किलो से ज़्यादा जिसमें है। ठीक है, 5 किलो से ज़्यादा ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये।
1 2 3 4 5 6 7 7 बैग ऐसे हैं जिसमें 5 kg से ज़्यादा आटा है। ठीक है, इसी की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg, 7 बैग्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ए बैग कंटेंस मोर देन 5 kg, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर, ये 7 ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो 7/11 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई जो हमने क्वेश्चन में निकालनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2 का आप क्वेश्चन 5 देखना है आपने। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था इस क्वेश्चन में, रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, कि एयर में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड है इन एयर पार्ट पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी और 30 डेज, 30 डेज का आंकड़ा था ये। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से लेकर 0.16 ऑफ एनी ऑफ दीज डेज। ठीक है, हमने सल्फर डाइऑक्साइड की देखनी है कंसंट्रेशन इस इंटरवल में देखनी है। ठीक है, कि कितने दिन था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये मैंने वहाँ से ले लिया है क्वेश्चन से, सीधा इसमें लिख दिया है जहाँ से हमने देख के बताना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.00 से 0.04 तक, ये फ्रीक्वेंसी 4 है, फिर ऐसे ये पूरी फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है। हमने निकालनी किसकी है प्रोबेबिलिटी, हमने देखनी है 0.12, ये वाली देखनी है 0.12 से लेकर 0.16 तक। ठीक है, तो ऐसे कितने दिन थे, 2 दिन ऐसे थे जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी थी। कितने दिन थे ऐसे, 2 दिन ऐसे थे। ठीक, इसी की हमने प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो टोटल दिन कितने थे, टोटल थे 30 डेज। 30 डेज में से 2 डेज ऐसे थे जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी थी, इस इंटरवल में थी। तो बिल्कुल ईजी है। टोटल नंबर ऑफ डेज 30, नंबर ऑफ डेज इन विच सल्फर डाइऑक्साइड वाज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरवल 0.16 से 0.12 से 0.16, कितने डेज थे वो, 2 डेज थे जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस इंटरवल में थी। ठीक, अब इसी की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16 ऑन एनी ऑफ दिस डेज, तो क्या आ जाएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि 2/30 कटिंग करेंगे तो 1/15। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है इन क्वेश्चन 1, ये भी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 है। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बनाया था हमने एक ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट थे, उनके जो ब्लड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था ऑफ क्लास। यूज दिस टेबल ऑफ to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB, जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से देखकर। ठीक है, जैसा हमने बनाया था, इधर ब्लड ग्रुप है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ए ब्लड ग्रुप 9 बच्चों का है, बी ब्लड ग्रुप 6 बच्चों का है, 0 जो ब्लड ग्रुप है ओ जो ब्लड ग्रुप है वो 12 बच्चों का है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो 3 बच्चों का है। हमने इसी का निकालना है, ए बी का, इस वाले की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, कितने स्टूडेंट हैं, 30 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, 3 का है, क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इसलिए हमने यही लिखा है हमने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी जो इसका ब्लड ग्रुप है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसकी निकालनी है वो ऊपर रहेगी चीज़, और टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल है वो नीचे। तो 3/30, 3/30 आ गया, इसकी कटिंग करेंगे तो 1/10। तो आंसर हमारा क्या आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी आई, 1/10। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।